हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है लव टू हेट यू। और ऐसे ही के ड्रामास एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन ड्रामास के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में है ना, हमें यहाँ पे मीरान को दिखाया जाता है जो कि अपनी ही धुन में डांस करते हुए ना फुटपाथ से जा रही थी कहीं पे। उसी समय यहाँ पे वो देखती है कि एक चोर ना एक नशे में धुत एक आदमी को लूटने की कोशिश कर रहा था। जब वो आदमी यहाँ पे चिल्लाने की कोशिश करता है तो वो चोर ना उसे चाकू दिखा के धमकी दे रहा था। उसी समय यहाँ पे मीरान भी वहाँ पे आ गई थी और उस चोर को ना बहुत मारती है। मीरान की फाइटिंग स्किल देख के यहाँ पे ना वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। कुछ दिनों बाद जब हमें यहाँ पे मायून को दिखाया जाता है जो कि मीरान की फ्रेंड है, वो मीरान का ये वीडियो फोन पे देख लेती है क्योंकि वो वीडियो वायरल हो चुका था। वो यहाँ पे उसे कॉल करती है और साथ ही में डांट भी रही थी कि तुम्हें ऐसी सिचुएशन में ना पुलिस को कॉल करना चाहिए, तुम क्यों उसे पीटने लग गई थी। मीरान उससे कह रही थी कि मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू, बस ये सब कह के वो फोन रख देती है। और उस समय ना यहाँ पे वो एक होटल में एक लड़के के साथ थी। वो उससे कह रहा था कि तुम इस समय कॉल कैसे उठा सकती हो। और वो लड़का यहाँ पे नाराज हो जाता है और उससे कह रहा था कि तुम मुझे सीरियस नहीं ले रही, हो सकता है कि हम आगे चल के डेट भी करने लगे। पर मीरान उससे कह रही थी कि वाह, क्योंकि ज्यादातर लड़के ऐसा नहीं सोचते। तो यहाँ पे मीरान उन सब लड़कों के बारे में उसे बताती है जिसके पहले वो उनके साथ सिर्फ मजे कर रही थी, जो कि काफी टाइप के थे। पर मीरान को तो वैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो कि मैरिड हो, जिनकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर जो उसका नाम जाने बगैर ही सिर्फ उसके साथ मजे करना चाहते हैं। मगर ऐसे लोग भी होते हैं जो लड़कियों को सच में पसंद करते हैं और उन्हें बस खुश रखना चाहते हैं। मीरान उस लड़के के साथ होटल रूम से बाहर जा रही थी, तभी वो अपने सामने से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को आते हुए देखती है, जो कि असल में किसी और ही लड़की के साथ वहां आया था। मीरान उसके साथ वाली लड़की को बता रही थी कि मैं इसे पिछले 8 सालों से जानती हूँ और पिछले 6 महीनों से तो हम डेट भी कर रहे थे। तो ये सब सुनने के बाद मीरान के साथ जो लड़का था ना, वो उसे साइको कह के वहां से चला जाता है और जिंसू की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे उसे मार के वहां से चली जाती है। मीरान यहाँ पे जिंसू से कह रही थी कि अफसोस हम ऐसे मिले। तो यहाँ जिंसू उससे कह रहा था कि हम पिछले 6 महीने से डेट कर रहे थे और तुम मुझे ऊपर से चीट कर रही थी। मीरान उससे कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शिकायत करने का हक है, क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही है, तो इसे ना इस बात को हम यही खत्म करते हैं। ये सब कह के वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक मशहूर एक्टर को जिसका नाम कांगू होता है और उसे ना यहाँ पे बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा था। और यहाँ पे वो स्पीच के दौरान जो उसका पार्टनर था और वो साथ ही में उसका एक खास दोस्त भी है, वो उसके साथ अपना अवार्ड शेयर कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कांगू और वोजुन ना पार्टी कर रहे थे और अवार्ड के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पे मीरान के मॉम डैड ना अपने घर में थे। यहाँ पे मीरान की मॉम उसके लिए शादी के लिए आया हुआ ना प्रपोजल पढ़ के बता रही थी। तो यहाँ पे मीरान के डैड ना उसके वाइफ को डांटते हुए उनसे कह रहे थे कि तुम जाके खाना बनाओ। उसी समय यहाँ पे मीरान भी अपने रूम से बाहर आती है और वो उनसे डैड से कह रही थी कि आप मॉम पे क्यों चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी कि नहीं, वो मुझ पे चिल्ला नहीं रहे थे, उन्हें तो बस तुम्हारी फिक्र है। मीरान उनसे कह रहे थे कि मुझे आप लोगों से ना कुछ बात करनी है। और वो यहाँ पे अपने डैड को 100 मिलियन वॉन देते हुए कह रहे थे कि ये सब ना लॉ स्कूल की फीस है जहाँ की आप मुझे नहीं पढ़ाना चाहते थे। और यहाँ पे इतने सारे पैसे देख के तो उसके डैड हैरान हो गए थे। मीरान उनसे कह रही थी कि मुझे पालने पोसने के भी पैसे है इसमें। और वो उन्हें बता रही थी कि मैं ना अगले हफ्ते यहाँ से चली जाऊंगी। और असल में उसकी मॉम को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो आप उन पे ज्यादा मत चिल्लाना। और ये सब कह के वो अपनी जॉब के लिए चली जाती है। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो एक लड़के के साथ पुलिस स्टेशन आई थी जिसके साथ ना फ्रॉड हुआ था। तो मीरान बाद में उस लड़के को लंच पे ले जाती है क्योंकि वो उसका दोस्त भी था। वो उससे कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसमें फंसने नहीं दूंगी। वो लड़का यहाँ पे रोने लगता है और मीरान उसे यहाँ पे समझा रही थी। फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक जीही नाम की एक लड़की ना, जो कि एक एक्टर थी, वो अपना सीन शूट कर रही थी बीच पे। और कांगू यहाँ पे काफी अजीब तरीके से उसे देख रहा था क्योंकि उसे ना इस मूवी की स्क्रिप्ट जरा भी पसंद नहीं थी। तभी यहाँ पे होजुन वहाँ पे आता है और उसे अपने साथ बाहर से रिहर्सल करने के लिए ले जाता है। तो यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रूम में ना असल में किसिंग सीन की प्रैक्टिस कर रहे थे। होजुन उसे बता रहा था कि उसे कैसे करना था और यहाँ पे एक्सीडेंटली ना उन दोनों की किस हो जाती है। तो यहाँ होजुन उससे कह रहा था कि तुमने जरूर ये जानबूझ के किया होगा ना। तो कांगू उससे कह रहा था कि अरे नहीं, ये सब गलती से हो गया। तभी यहाँ पे उनका मैनेजर वहाँ आ जाता है और ये सब देख लेता है और वो यहाँ पे डर गया था और सॉरी कह के वहां से जाने लगता है। तो यहाँ पे वोजुन उससे कह रहा था कि हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे और कांगू यहाँ पे हंसने लगता है। वही दूसरे सीन में हमें यहाँ पे मीरान को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में आ चुकी थी। तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे आलू के बॉक्सेस रखे हुए थे। यहाँ उनका दोस्त उसे बता रहा था कि ये सब ना केस जीतने की खुशी में है। तो यहाँ पे मीरान उससे कह रही थी कि हमें तो बोनस मिलने वाला था ना, तो इन सब चीजों का हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे वो लोग ना इसे डिसाइड करते हैं कि हम ना इसे बेच देंगे। समय यहाँ पे मीरान को उसके दोस्त का कॉल आता है और
जो कि उसे यहाँ पे बता रहा था कि मुझे ना वो फ्रॉडर मिल चुका है और मैं उसे मारने जा रहा हूँ। और ये सब सुन के ना मीरान डर गई थी, इसलिए वो यहाँ पे उसके दोस्त से कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो, मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूँ। और वो वहां से चली जाती है और साथ ही में वो काफी डरी भी हुई थी। उधर हमें नेक्स्ट सीन में हेजिन को दिखाया जाता है जो कि अपना नेक्स्ट सीन शूट करने से मना कर रही थी। तो यहाँ पे डायरेक्टर उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश भी कर रही थी, मगर हेजिन तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। वही इधर कांगू वोजुन से कह रहा था कि मैं हेजिन से जाके बात करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे वोजुन उसे मना कर रहा था और उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें लड़कियों से कितनी ज्यादा नफरत है, तो तुम ना कुछ मत ही करो। कांगू उससे कह रहा था कि तुम मुझ पे इस बार भरोसा करो, मैं उसे समझा दूंगा। और वो वहां से चला जाता है। वही इधर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इधर मीरान के दोस्त को ना वो फ्रॉड लोग ना उसे मार रहे थे। तभी यहाँ पे मीरान भी वहां आ जाती है और पुलिस आने से पहले ही ना वो उन सब लोगों की काफी ज्यादा धुलाई कर देती है। और फिर बाद में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। और फिर हमें यहाँ पे इधर कांगो को दिखाया जाता है जो कि जीवन से बात कर रहा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे बता रहा था कि चलो ना सीन शूट कर लेते हैं, मगर यहाँ पे जीवन उससे कह रही थी कि मैं तो कुछ और ही करती हूँ। और वो यहाँ पे अजीब अजीब से एक्सप्रेशन देने लग जाती है। ना कांगो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो यहाँ पे कुछ नहीं कहता। और उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के जीवन को भी समझ में आ गया था कि वो गुस्सा है, इसलिए वो उठ के वहां से चली जाती है। और फिर जब यहाँ पे कांगो अपने दोस्त से कह रहा था कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, तुम चाहो तो सीसीटीवी देख लो, तभी यहाँ पे मीरान भी अपने दोस्त के साथ बाहर आ रही थी वहां से और उसे बाइक के वहां से जाती है। उसी समय यहाँ पे कांगो को कहते हुए सुनती है कि वो लड़की ना सिर्फ अमीर लड़के के साथ शादी करना चाहती है, तो काम क्यों कर रही है फिर, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी प्रोफाइल बड़ी करनी है और फिर वो बाद में सबसे ज्यादा पैसे देने वाले लड़के के साथ शादी भी कर लेगी, इसमें क्या है। और मीरान ये सब कहते हुए उसे देख लेती है और वो तो काफी हैरान हो गई थी। उसे ना कांगो की बात सुन के ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर जब हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है जो कि ये सारी बातें ना अपने दोस्त को बता रही थी, जो कि ये सब सुन के काफी सैड हो जाती है। वो उससे कह रही थी कि मैं तो उसकी काफी बड़ी फैन थी, पर मीरान उससे कह रही थी कि सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं, वो लड़कियों को ना सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। नायुन यहाँ पे कह रहे थे कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, वो तो ऐसा नहीं है। तभी यहाँ पे मीरान का बॉस वहाँ आ जाता है और यहाँ मीरान कह रही थी कि हाँ, इसलिए ना ऐसे लड़कों को जाने नहीं देना चाहिए। वो लोग यहाँ पे आसपास में बातें ही कर रहे थे। तभी हमें यहाँ पे वोजुन और उसके डायरेक्टर को भी यहाँ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ड्रिंक कर रहा था। वोजुन यहाँ पे कह रहा था कि आप फिक्र मत करिए, मैं जियो को ना संभाल ही लूंगा। और फिर बाद में वो डायरेक्टर को कैब में बिठा के वहां से भेज देता है। और फिर वो मैनेजर को भी समझा रहा था कि हमें और ड्रिंक नहीं करनी चाहिए और उसे भी यहाँ पे कैब में बिठा के वहां से भेज देता है। वही इधर अंदर उसका बॉस ना मीरान को मूव आउट होने के लिए कांगड़ा कह रहा था। वो उससे कह रहा था कि क्यों ना मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहूं, जिससे कि ना हमारे खर्चे भी कम हो जाएंगे। तभी यहाँ पे नायुन उसका हाथ पकड़ती है और वो उससे कह रहे थे कि तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो तो हम साथ में कैसे रख सकते हैं। मीरान यहाँ पे कह रहे थे कि हम साथ में रहेंगे तो मजा आएगा, पर उसका दोस्त कह रहा था कि ये ना मेरी फीलिंग्स है, मैं इसे कंट्रोल कर ही लूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और उससे कह रही थी कि अच्छा हुआ मैं तुम्हें बता के यहाँ नहीं आई, और हम पिछले 7 साल से डेटिंग कर रही है, इसका मतलब शादी ही हुई ना। और ये सब सुन के मीरान और मायून काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लड़की यहाँ पे फिर मायून की बेइज्जती करने लग जाती है। तो मीरान उससे कह रहे थे कि मैं उसके साथ काम करती हूँ और ये मेरी दोस्त है। तो यहाँ पे उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड उससे कह रही थी कि तू कहा था तुम्हारे साथ जो लॉयर है वो एक लड़का है, पर ये तो लड़की है। और ये बात सुन के मीरान और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो यहाँ पे वो ना उसकी गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती वहां से बाहर ले जाता है। यहाँ पे मीरान और मायून काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और फिर ये दोनों ना बाहर आके लड़ रहे थे। यहाँ पे मीरान फिर से कह रहे थे कि सब लोग ना एक जैसे ही होते हैं, अब उसके साथ और ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये बात सुन के ना उसके दोस्त काफी उदास हो गए थे क्योंकि वो लोग ना अभी अभी शिफ्ट हुए थे। इधर हमें एक लॉ फर्म में दिखाया जाता है जो कि जीवन से मिलने आए थे 2 लॉयर और उसे बता रहे थे कि आपने शूटिंग ना बीच में छोड़ दी है, इसलिए आपको ना पूरे शूटिंग का खर्चा देना होगा और साथ ही में आपने कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन किया है। और ये बात सुन के तो हेजिन काफी डर गई थी और वापस से शूट शुरू करने के लिए वो भी मान जाती है। जब हमें इन लोगों को फिर से दिखाया जाता है जो कि ऑफिस वापस आ चुके थे और वो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी एक्टर मिस चोई वहाँ पे आई थी जो कि यहाँ पे उनके हेड से कह रहे थे कि मुझे एक फीमेल लॉयर चाहिए क्योंकि ये ना एक डिवोर्स केस है और मुझे सिर्फ फीमेल लॉयर ही चाहिए। यहाँ पे वहाँ का सीईओ कह रहा था कि हमारे पास तो कोई भी फीमेल लॉयर नहीं है। यहाँ पे मिस चॉय उन्हें कह रहे थे कि ठीक है तो फिर मैं किसी और लॉ फर्म से देख लूंगी, पर यहाँ पे हेड उससे समझा रहा था कि अरे आप ये कैसी बात कर रही है, हम ना आपके लिए एक स्पेशल फीमेल लॉयर को रखेंगे। मिस चॉय भी उनकी बात पे मान जाती है। वही हमें नेक्स्ट सीन में मीरान की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने वीडियो कॉल पे ना उस मीरान के डैड को मीरान का नया घर दिखा रही थी, पर उसके डैड को ना जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। यहाँ पे मीरान वहाँ आती है और कहती है कि मैं ना ऑफिस जा रही हूँ और वो घर से चली जाती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसने काफी सारे लॉ फर्म में रिज्यूमे दिया पर उसे कहीं से भी कोई रिप्लाई ही नहीं आया, तो वो ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर जब शाम के समय हमें दिखाया जाता है कि मायून रही थी तो वो देखती है कि मीरान यहाँ पे काफी सैड बैठी हुई है। नायन उसके पास जाके उसे समझा रही थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे
पे मीरान को भी अचानक से एक मैसेज आता है और वो देखती है कि उसे ना एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और नाइन भी यहाँ पे उसके लिए काफी खुश लग रही है। मीरान यहाँ पे उससे कह रहे थे कि जुनसुन वहाँ पे काम और वो ना पूरा गुंडों वाला लॉ फर्म है, पर फिर भी यहाँ पे नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि मीरान वहाँ पे इंटरव्यू के लिए चली गई थी और वो यहाँ पे मिस जॉय को देखती है और उन्हें देख के काफी हैरान हो गई थी। और उसी समय वो यहाँ पे होजुन और कांगो को भी वहाँ आता हुआ देखती है और उसे ना यहाँ पे कांगो की कही हुई बात याद आ जाती है कि उसने कहा था कि वो सिर्फ एक अमीर लड़के के साथ शादी कर, क्योंकि उसे बस अपनी वैल्यू बढ़ानी है ताकि उसे बहुत ज्यादा पैसे मिले। तो यहाँ पे मीरान अपने मन में सोच रही थी कि अगर ये हंसता नहीं तो शायद मैं इसे छोड़ देती। तो यहाँ पे मीरान से में बीच में पैर अड़ा के उसे नीचे गिरा देती है और यहाँ पे ये देख के वहाँ के सभी लोग काफी हैरान हो गए और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।